नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 52 वर्ष क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में तथ्यपूर्ण तरीके से दी जाएगी। इसलिए सवाई माधोपुर के बारे में एक भी जानकारी नहीं छूटे, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। सवाई माधोपुर जिला दर्शन, जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, ये है 32 खंभों की छतरी जो रणथंभौर महल में सबसे प्रसिद्ध छतरी है। और ये है सवाई माधोपुर का ऐतिहासिक किला, रणथंभौर का किला। शुरू करते हैं। सवाई माधोपुर का विस्तार 26 मिनट 329 उत्तरी अक्षांश और 76 मिनट 220 पूर्वी देशांतर में है। सवाई माधोपुर की स्थापना 19 जनवरी 1763 को जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह के द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम सवाई माधोपुर पड़ा। और सवाई माधोपुर का स्थापना दिवस भी 19 जनवरी को ही मनाया जाता है। इससे पहले सवाई माधोपुर को रणथंभौर के नाम से ही जाना जाता है। रणथंभौर ही यहाँ के सबसे फेमस प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर था। बाद में 19 जनवरी 1763 को जयपुर नरेश राजा सवाई माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर की स्थापना की गई। सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली भाषा नागरचोल है, जो ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है। और जैसा कि आपको पता है कि जयपुर के राजाओं का यहाँ पर प्रभाव रहा है, तो जयपुर की बोली जो ढूंढाड़ी है उसका प्रभाव भी यहाँ रहना स्वाभाविक ही है। सवाई माधोपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते थे इसलिए लिखा है, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। गंगापुर, जिसका विधानसभा क्रमांक 90 है, बावनवास 91, सवाई माधोपुर 92, खंडार 93। लेकिन 7 अगस्त 2023 को जो अभी 17 नए जिलों की 3 संभाग की जो घोषणा हुई थी, स्थापना हुई थी, उसमें गंगापुर सिटी एक नया जिला बन के हमारे सामने उभरा। और गंगापुर सिटी जिले में सवाई माधोपुर जिले की 2 विधानसभा, सवाई माधोपुर सॉरी गंगापुर सिटी और बावनबास विधानसभा चली गई, जो गंगापुर जिले में चले गए थे। तो वर्तमान में सवाई माधोपुर जो जिला है उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र रह गए हैं, सवाई माधोपुर और खंडार। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। सवाई माधोपुर का जो जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। यहाँ गर्मी का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। और शीत ऋतु में यहाँ पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मावठ के बारे में। ये इस क्षेत्र में होती है और यहाँ पतझड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं। और जलवायु का जो वर्गीकरण करने वाले जो 3 विद्वान थे, कोपेन, हार्नेवेट और ट्रेवार था, उनके हिसाब से सवाई माधोपुर किस क्षेत्र में आता है। कोपेन, जिन्होंने अपना जो वर्गीकरण था तापमान, वर्षा और वनस्पति आधारित बताया था, उनके हिसाब से सवाई माधोपुर CWG में आता है, जिसे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या मानसूनी जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कोपेन के हिसाब से, ये मान रखें, कोपेन के हिसाब से इस CWG में आता है।
थॉर्नवेट, जिनका वर्गीकरण वनस्पति सॉरी वशीकरण नहीं बाष्पीकरण है। यह बाष्पीकरण वर्षा और तापमान आधारित है और हॉर्नवेट के हिसाब से सवाई माधोपुर जिला DAW या उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में होता है। अगले विद्वान है ट्रेवार था, उनके हिसाब से सवाई माधोपुर CAW में आता है। उष्ण आर्द्र जलवायु अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश ये है त्रिवार्था के हिसाब से। अब आते हैं मिट्टियों पे। सवाई माधोपुर की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, बनास बेसिन में पाई जाती है। लगभग लाल व पीली मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सवाई माधोपुर एक उपजाऊ जिले के रूप में माना जाता है और मिट्टी का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है उसमें यहाँ की जो उसे अल्फी सोल्स कहा जाता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो जलोढ़ मिट्टी है उसको अल्फी सोल्स कहा जाता है, तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर की जो मिट्टी है वह भी अल्फी सोल्स आती है। कुछ क्षेत्र में जो इधर खंडार की तरफ है यहाँ पर हाड़ौती की जो वर्टिकल मिट्टी है वो भी कहीं 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 देखने को मिलती है, लेकिन वो अल्प मात्रा में देखने को मिलती है। मुख्य रूप से अल्फी सोल्स या जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलती है। सवाई माधोपुर के प्राचीन शहर रणथंभौर की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई। रणथंभौर दुर्ग को 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। रणथंभौर के बारे में जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। इसके बारे में जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे और वो रणथंभौर जीतने में असफल रहे थे, फिर उन्होंने कहा था ऐसे 100 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता। इसको इतिहासकारों ने कहा था कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कि जीत नहीं पाए, इसलिए कहा कि भाई मैं ऐसे दुर्गों को 100 दुर्गों को भी मुसलमानों के एक बाल बराबर महत्व नहीं देता और जलालुद्दीन खिलजी वापस लौट गया। इस दुर्ग के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रणथंभौर के बारे में वो आप देखो कि अबुल फजल जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सब दुर्ग, ये दुर्ग नहीं है दुर्ग है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि यह वाक्य किसने कहे थे। तो अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। एक मान्यता अनुसार रणथंभौर किले का निर्माण चौहान वंश राजपूत राजा शपाद लक्ष्य ने 944 ईस्वी में किया था। एक मान्यता अनुसार राजा जयंत के द्वारा 1110 ईस्वी को दुर्ग का, ये दुर्ग कई जगह दुर्गा हो गया है, दुर्ग का निर्माण किया गया और सर्वाधिक लोकप्रिय जिसको सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है वो मान्यता है कि रणथंभौर किले का निर्माण 10वीं सदी, तभी नहीं है 10वीं सदी में कार्यारंभ हो चुका था और तब से निरंतर अग्रसर रहा। जो भी राजा यहाँ पे शासन किया उसने कुछ न कुछ यहाँ पर निर्माण कराता रहा, जो भी महल बत्ती स्तंभ छतरी ऐसे बनते रहे और धीरे धीरे आज जो ये विहंगम दृश्य हमको देखने को मिलता है रणथंभौर का वो बन के तैयार हुआ। 13वीं शताब्दी में रणथंभौर पर चौहानों का शासन था और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखो आप, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने किस नहीं इस वंश, ये जो चौहान वंश है इसकी स्थापना यहाँ पे की, तो इसके संस्थापक थे यहाँ पे रणथंभौर में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। तत्पश्चात पृथ्वीराज तृतीय के बाद हाँ पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज के बाद उनके पुत्र बालन, प्रहलादन, वीर नारायण यहाँ पर शासक रहे
और वीर नारायण को इल्तुतमिश से सफल मुकाबला करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु सुल्तान ने उसे दिल्ली में बंद करवा दिया। उसके उत्तराधिकारी रहे बाघ भट्ट ने अपने राज्य की रक्षा की, और बाघ भट्ट के पुत्र है जैत्र सिंह। ध्यान से पढ़ना, जैत्र सिंह को जैत्र सिंह ने नसरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर लेने में असफल किया, लेकिन कर देना पड़ा था, एक समझौता करना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। बाघभट्ट के बाद उसका पुत्र जय सिंह गद्दी पर बैठा, और जय सिंह ने परमार, कच्छप और मुसलमानों के साथ लोहा लिया, जम के मुकाबला किया, और 1282 में जैत्र सिंह का तीसरा योग्यतम पुत्र राणा हम्बीर रणथंभौर की गद्दी पर विराजमान हुआ, जो 1301 तक रहा। ये जो बाघभट्ट के पुत्र जय सिंह है, इन्हीं जैत्र सिंह के पुत्र है राणा हम्मीर, जिनके कारण रणथंभौर का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास कहलाता है। राणा हम्बीर एक शिव भक्त थे, जिनके बारे में प्रसिद्ध उक्ति है कि सिंह सुवन सतपुर सुवचन कदली फलई इकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह गमन, सत्पुरुष के वचन और कदली केला एक ही बार फल देते हैं, उसी प्रकार से तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। बहुत शानदार उक्ति है इनके बारे में, राणा हम्मीर के बारे में। रणथंभौर में 1300 ईस्वी में राणा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध लड़ा गया। इसका कारण था क्योंकि राणा हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के भागे हुए सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी। इस युद्ध में राणा हम्मीर वीरगति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई, लेकिन इसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति नुसरत खां मारा गया। दो सेनापति थे, उलूग खां, नुसरत खां, और एक था अलप खां। उनमें नुसरत खां जो मारा गया, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया। नुसरत खां यहाँ मारा गया था। राणा हम्मीर के साथ हम्मीर के दंड नायक रतिपाल और रणवल ने इनके साथ विश्वासघात किया और दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, जिसके कारण राणा हम्मीर और सभी योद्धाओं को केसरिया माला पहनकर युद्ध में उतरना पड़ा। इस युद्ध में हम्मीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, गहराई से प्रश्न पूछे तो। राणा हम्मीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, और इस युद्ध में एक इतिहासकार आए थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने इसके बारे में कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ध्यान रखना, ये उक्ति भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आज रणथंभौर के बारे में किसने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। यह राजस्थान का पहला साका था। राजस्थान का पहला साका रणथंभौर में हुआ 11 जुलाई 1301 में। एक ये भी याद है, 11 जुलाई एक विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर में युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। राणा हम्मीर के दरबारी कवि का नाम था विजयादित्य, ये भी याद रखना। राणा हम्मीर का एक दरबारी कवि था, उनका नाम था विजयादित्य। और झाइन के दुर्ग को रणथंभौर की चाबी कहा जाता था। अर्थात किसी को रणथंभौर जीतना है तो पहले झाइन के दुर्ग को जीतना पड़ता था। रणथंभौर के राजा राणा हम्मीर के जीवन पर लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। वो हैं हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, सुरजन चरित्र नयन चंद्र सूरी, ये दोनों ही रचनाएं नयन चंद्र सूरी की हैं। हम्मीर रासो जोधराज की, और अमीर हट चंद्रशेखर की।
ये चारों रचनाएं काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप ध्यान रखें इन सबका। रणथंभौर के प्रमुख दर्शनीय स्थल, रणथंभौर किले में जब आप घूमने यदि कभी जाएं तो आपको ये सब देखने को मिलेंगे। वहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोगी महल, सुपारी महल, जोरा फोरा, 32 खंभों की छतरी, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बादल महल, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, हमीर महल, जौहर महल, हमीर की कचहरी, रनिहाड़ का तालाब, सागर तालाब, पद्मा तालाब, जिसे पद्मला तालाब भी कहते हैं, कुत्ते की छतरी और अधूरे स्वप्न की छतरी, ये सारे दर्शनीय स्थल आपको रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिलेंगे। रणथंभौर दुर्ग के जो द्वार हैं, नौलखा द्वार, जहां से आप प्रवेश करते हैं, पहला जो दरवाजा है नौलखा द्वार, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल दरवाजा, ये त्रिपोलिया दरवाजा है, यही अंधेरी दरवाजा है, जहां पर आप निकलोगे तो आपको अंधेरे का एहसास होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रणथंभौर एकमात्र दुर्ग है जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ बने हुए हैं। मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। ये पहले बता ही चुके कि 2013 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। 1955 में रणथंभौर को एक अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। 1973-74 में रणथंभौर को एक बाघ परियोजना के रूप में घोषित कर दिया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित कर दिया गया, और राजस्थान की यह पहली बाघ परियोजना है तथा इसे भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और राजस्थान का यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो रणथंभौर राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, पहला टाइगर प्रोजेक्ट और भारत में सर्वप्रथम बाघ स्थानांतरण परियोजना रणथंभौर में ही प्रारंभ की गई थी, जिसकी पहली घटना 28 जून 2008 को हुई, जब सुल्तान नामक बाघ और बबली नामक बाघिन को सरिस्का अभ्यारण्य भेजा गया था। सवाई माधोपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं खंडार दुर्ग, बहुत ही बड़ा दुर्ग है, दर्शनीय है। घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़ का मंदिर, जहां 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और महाशिवरात्रि को यहाँ मेला भरता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो रणथंभौर दुर्ग के ऊपर ही है, जब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। चमत्कार जी का मंदिर आलनपुर सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम, बहुत ही महत्वपूर्ण, रामेश्वरम वो जगह है जो खंडार में पादरा गांव में है, जहां चंबल, बनास और सीप, ये 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी भी कहते हैं। ये त्रिवेणी संगम है सवाई माधोपुर में, जहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। सवाई माधोपुर के और विशेष तथ्य, चौथ का बरवाड़ा सीसा व जस्ता खनन के लिए प्रसिद्ध है। हेला ख्याल, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है हेला ख्याल। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य 1984 में बनाया गया। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में सवाई माधोपुर में स्थित है। बनास नदी पर ईसरदा बांध, जिसे कॉपर डैम भी कहते हैं। मोरेल नदी पर मोरेल बांध मिट्टी का बना हुआ है। कालीशील परियोजना सवाई माधोपुर में कालीशील नदी पर है। पीपलदा परियोजना सवाई माधोपुर में चंबल नदी पर बनी हुई है। बांसटोड़ा गांव, ये संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बांसटोड़ा गांव जो सवाई माधोपुर में है। हिचकी माता का मंदिर सरवाड़ सवाई माधोपुर में है और कौल महोली पुरातात्विक स्थल सवाई माधोपुर में है। कुकराज की छतरी अर्थात कुत्ते की छतरी भी आपको सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगी। मोम की दावू प्रिंट के लिए भी सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है।
जैसे यहाँ पर कुत्ते की छतरी है, कुकराज की छतरी है, तो ध्यान रखना यहाँ एक खंबे की छतरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। रेलवे द्वारा सवाई माधोपुर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जो गिने चुने स्टेशनों पर भी खोले गए हैं, उनमें से सवाई माधोपुर एक है। तो ध्यान रखना राजस्थान में सवाई माधोपुर में जन औषधि केंद्र भी रेलवे के द्वारा खोले गया है। कहा जाता है कि महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से इलाज के लिए रणथंभौर भी लाया गया था। हाँ, ये आ गया। एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर में स्थित है। जयपुर प्रजामंडल का 9वां अधिवेशन सवाई माधोपुर में 1947 ईस्वी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री टीकाराम पालीवाल ने की तथा प्रधानमंत्री उस समय श्री पूर्ण चंद्र जैन थे, जयपुर प्रजामंडल के। तब की बात है 1947। तो ये भी याद रखना 1947 में भारत आजाद हुआ था और उस समय जयपुर प्रजामंडल का 9वां अधिवेशन सवाई माधोपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री टीकाराम पालीवाल ने की। उस समय जयपुर प्रजामंडल के जो प्रधानमंत्री थे श्री पूर्णचंद जैन थे। जो कृषि जलवायु को 10 खंडों में बांटा गया है, उनमें सवाई माधोपुर कहाँ आता है? तो सवाई माधोपुर थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है। ध्यान रखना, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड बी। यहाँ की वर्षा मापी जाती है 500 से 700 mm। मिट्टी जलोढ़ जो ऊपर पड़ चुके हैं। यहाँ की फसलों के बारे में पढ़ते हैं आप। फसल है, खरीफ की फसल है बाजरा, ग्वार और मूंगफली। रबी की फसल है गेहूं, सरसों, जौ, चना आदि। और न्यूनतम अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम अनाज उत्पादन में पहले स्थान पर सिरोही, दूसरे पर राजसमंद, तीसरे स्थान पर सवाई माधोपुर का नाम आता है। महत्वपूर्ण बात, मसालों में मिर्च उत्पादन में, लाल मिर्च उत्पादन में यह प्रथम स्थान पर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के जो क्षेत्र है इधर ठाण वगैरह, वहां पर मिर्च बहुतायत में बहुत मात्रा में पैदा होती है। तिलहन उत्पादन में 2021-22 में दूसरे स्थान पर है। दलहन में उड़द उत्पादन में सवाई माधोपुर राजस्थान में तीसरे स्थान पर है। सब्जी में कद्दू उत्पादन में पहले स्थान पर है। फलों में अमरूद उत्पादन में सवाई माधोपुर पहले स्थान पर है। बजट 2024-25 में सवाई माधोपुर में अमरूद, आंवला और मिर्च के प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे, यह घोषणा की गई है। नरेगा दूसरे चरण में, जब नरेगा प्रारंभ की गई थी तो प्रथम चरण में नरेगा राजस्थान में तो लागू हुई, लेकिन सवाई माधोपुर में लागू नहीं हुई। फिर दूसरे चरण में राजस्थान की जब 6 अन्य जिलों में लागू की गई थी, तब सवाई माधोपुर में शामिल हो गया था। उस समय सवाई माधोपुर में नरेगा चालू हो गई थी और 2007-8 में ये बात हुई। तब से नरेगा राजस्थान में चालू की गई थी। एक जिला एक उत्पाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम चल रही है सरकारों के द्वारा, इसमें सवाई माधोपुर में टूरिज्म को लिया गया। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ जाए तो वहां पर कई बार हम अमरूद भी कर देते हैं, तो ध्यान रखना टूरिज्म को लिया गया है। एक जिला एक उत्पाद में सवाई माधोपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो वह टूरिज्म, पर्यटक और उसका महत्वपूर्ण कारण है रणथंभौर। सीमेंट उद्योग में सवाई माधोपुर में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट उद्योग में सवाई माधोपुर में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1953 में की गई, जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से, जो वर्तमान में बंद है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, बनास नदी, मोरेल नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, गंभीर नदी, चीप नदी। यहाँ एक त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है, जैसे कि आपको बताया चंबल, बनास और सीप का रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है, जो पदरा गांव खंडार में पड़ता है, जिसे मीणाओं का कुंभ भी कहा जाता है और जिसे
परशुराम जी की तपोस्थली भी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सवाई माधोपुर की जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अर्थात 2011 की जो जनगणना है उसमें सवाई माधोपुर कहाँ पर अपना स्टैंड रखता है, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 13,35,551, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1.95% है। लगभग 2% जनसंख्या राजस्थान की सवाई माधोपुर जिले में रहती है। उनमें पुरुष है 70 लाख, तो 7,04,000 और महिलाएं हैं 6,31,520। लिंगानुपात है 897, जबकि राजस्थान का लिंगानुपात है 928। जनसंख्या घनत्व में सवाई माधोपुर का है 297, जबकि राजस्थान का है 200। घनत्व यहाँ पर 97 ज्यादा है, लिंगानुपात कम है। जनसंख्या का अनुपात 1.95 जैसे बताया था, 2% जनसंख्या लगभग यहाँ पर रहती है, 1.95 है। दशकीय वृद्धि दर 19.6% है, जबकि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है 21.3%। 0 से 6 वर्ष का कुल लिंगानुपात 871 है, जबकि राजस्थान का ये है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 888। सबसे शानदार फिगर ये 888 जो याद रहता है। 0 से 6 वर्ष की कुल जनसंख्या 2,01,188 है, जो सवाई माधोपुर की कुल जनसंख्या का 15.6% भाग है। साक्षरता दर यहाँ की 65.4% है, जो राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है, वो यहाँ पर 65.4% है। पुरुष साक्षरता दर 81.5% है, राजस्थान की है 79.2%। महिला साक्षरता है 47.5%, राजस्थान की है 52.2%। अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी की जनसंख्या यहाँ पर 2.79 लाख, जो राजस्थान में 122.22 लाख है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत है यहाँ पे 20.9% एससी रहती है, जो राजस्थान में मिलाएं तो 17.8% रहती है। अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या 2.86 लाख सवाई माधोपुर में है, जबकि राजस्थान में है 92.39 लाख। और अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत यहाँ पर 21.04% है, जबकि राजस्थान में 13.5 लाख है। कार्यशील जनसंख्या अनुपात में 43.88% है। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर 80% कार्यशील है, शहरी है जो 20% है। 20वीं पशु गणना 2019 सवाई माधोपुर के क्या हालात रहे, उस दौरान क्या आंकड़े हैं, वो भी आपको संक्षिप्त में यहाँ बताए जा रहे हैं। उस दौरान राजस्थान का यहाँ पर पशु घनत्व रहा 168 प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल पशुधन यहाँ पे 7,56,868 रहा। उनमें गाय है 77,621, भैंस है 3,01,792, भेड़ है 1,10,011, बकरियां हैं 2,56,260, सुअर है 8,197, अश्व या टट्टू है 695, गधे या खच्चर है 1990, ऊंट भी 1990। और मुख्य डाटा न्यूनतम पशु जनसंख्या में धौलपुर और कोटा के बाद सवाई माधोपुर तीसरे स्थान पर स्टैंड करता है, नीचे से न्यूनतम पशु जनसंख्या में। तो ये थे आज आपके सवाई माधोपुर जिले के जो जिला दर्शन में जो महत्वपूर्ण तथ्य है। पूरा प्रयास रहा है हमारा कि इसमें से सवाई माधोपुर के बारे में एक भी तथ्य नहीं छूटे।
और यदि आपने ये याद कर लिया, पढ़ लिया तो मैं समझता हूँ कि सवाई माधोपुर जिले से संबंधित कोई प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आ गया तो वो गलत जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी आने वाली एग्ज़ाम अच्छी जाए। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।